हमारे राजा महाराजा काफ़ी लग्जरी चीज़ों का शौक़ रखते थे। उन्हीं में आपको आज जानने को मिलेगा शाहजहाँ के बारे में। शाहजहाँ जो कि वास्तुकला का प्रेमी था और अपने विलासिता के लिए भी जाना जाता था, उसने एक बहुत ही भव्य सिंहासन बनाया जिसका नाम था तख्त-ए-ताउस। तख्त पारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सिंहासन, और ताउस भी पारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मयूर। तो बेसिकली यह एक मयूर सिंहासन था। शाहजहाँ ने अपनी गद्दी पे बैठने के बाद ही इसका काम शुरू करवाया, और इसको बनाने में अनुमानतः कुछ सोर्सेस कहते हैं कि 1 करोड़ लगा, कुछ कहते हैं 1.5-2 करोड़ लगा। अगर कंपेयर किया जाए तो उस समय ताजमहल को बनाने का खर्च 3 से 5 करोड़ का था। यह अकेला सिंहासन कितना ज़्यादा कीमती था आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सिंहासन को बनने में टोटल 7 सालों का समय लगा, जो कि 1628 से लेकर के 1635 तक का था। इसके मुख्य सुनार का नाम था बेबादल खां, जिन्होंने इस मशहूर सिंहासन का निर्माण किया। फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर ने इस सिंहासन को अपनी आंखों से देखा और उसका वर्णन वो कुछ इस तरीके से करता है कि इसके 4 जो पैर हैं वो पूरे के पूरे सोने के हैं, कि इसमें लगभग 1000 किलो से ज़्यादा का सोना लग रखा है। इसमें एक से एक बेशकीमती पत्थर जैसे पन्ना, हीरा, मोती, नीलम, पुखराज, ये सारे के सारे लगा है। इसके ऊपर रेशम की एक छतरी बनी थी और इसी के पीछे 2 मोर बन रखे थे जिनका पूरा का पूरा पंख बेशकीमती पत्थरों से बनाया हुआ था। इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी विलासिता का प्रदर्शन यहाँ पे किया गया था। दुनिया का मशहूर हीरा कोहिनूर हीरा भी इस सिंहासन का ही हिस्सा था, और इसमें कुरान की आयतें सुनहरे अक्षरों में लिखी गई थी। लेकिन हर दिन वक्त एक सा नहीं रहता। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने आक्रमण किया। उस समय भारत में मुग़ल शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को 1739 में हरा दिया और दिल्ली में भयंकर लूटपाट की। पूरा का पूरा साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। लोगों का भयंकर शोषण हुआ, मार काट हुआ, और उसके बाद उसकी नज़र इस मयूर सिंहासन पर भी पड़ी। नादिर शाह जब वापस ईरान लौटा तो अपने साथ तख्त-ए-ताउस और कोहिनूर हीरा को भी लेकर चला गया। लेकिन नादिर शाह की मृत्यु के बाद वहाँ पे गृह युद्ध जैसे हालात बने और इस तख्त-ए-ताउस को वहाँ के अंगरक्षकों और बाकी लोगों ने लूट लिया और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए ताकि इसके बेशकीमती हीरे, जवाहरात आदि और कीमती बेशकीमती पत्थरों को लूटा जा सके। तख्त-ए-ताउस हमारे बीच नहीं है। हालांकि कुछ सोर्सेस के मुताबिक ईरान की राजधानी तेहरान में तख्त-ए-ताउस की एक प्रतिकृति भी बना रखी गई है। हालांकि वह ओरिजिनल तख्त-ए-ताउस नहीं है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया जब कहा जाता था तो इसके पीछे कारण क्या था। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं।